अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको सॉइल, कोकोपीट, पीट मॉस, परलाइट और पॉट्स के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपसे कुछ मिस ना हो और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉइल के बारे में। तो सॉइल, जैसा कि आप जानते हैं कि हम तकरीबन सारे गार्डनर्स बालू मट्टी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो रिवर सैंड होती है और वो बहुत नरम होती है और जरखेज़ होती है। उसको भल भी कहते हैं, और जो नर्सरियों पर, सब नर्सरियों पर मिल जाती है, वो आप ला के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद एक और सॉइल होती है, यानी जो मिट्टी होती है जिससे हम घर बनाते हैं, लेकिन वो मिट्टी आप इसी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत हार्ड हो जाती है। पानी देने के बाद वो मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है और आपके प्लांट्स की रूट्स को डैमेज कर सकती है। तो अगर आपने वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसमें 50% वो लेके अब उसमें 50% सैंड भी इस्तेमाल करें, रेत इस्तेमाल करिए आप उसके अंदर, ताकि वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी बढ़े। वरना वो चिकनी मिट्टी होती है, वो एक तो पानी को अपने अंदर काफ़ी देर तक जज्ब रखती है, और दूसरा बहुत कम्पैक्ट हो जाती है, जिससे आपकी प्लांट्स की रूट्स डैमेज हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कोकोपीट के बारे में। जो कोकोपीट है, वो अक्सर लोग गलती करते हैं, वो समझते हैं कि फर्टिलाइज़र है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोकोपीट के अंदर फाइबर होता है, जो जिसकी प्लांट्स को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कोकोपीट को आप पॉटिंग मिक्स में यूज़ करते हैं। कोकोपीट जो है, असल में वो नारियल का जो ऊपर वाला छिलका होता है, वो होता है जिसका हम पाउडर बना लेते हैं। मेनली वही कोकोपीट होता है, और उसको फिर हम अपने प्लांट्स की मिट्टी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसको गमलों में भर के उसमें प्लांट्स लगा देते हैं। लेकिन कोकोपीट के अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि जो कोकोपीट है वो अपने अंदर पानी को बहुत देर तक जज्ब रखता है। और अगर आप देखेंगे एक दिन के बाद आपके प्लांट्स की जो सॉइल है वो ऊपर से ड्राई हो गई, यानी कोकोपीट ऊपर से ड्राई हो गया, तो आप पानी मत दें। आप पहले उसको थोड़ा सा डिग करके देखें, अगर तो नीचे से गीला ना हो तो फिर आप देख सकते हो कि कोकोपीट का ये धोखा होता है कि कोकोपीट ऊपर से सूख जाता है और नीचे से गीला रहता है। तो जब अगर 1 इंच आप अंदर आप उंगली डाल के देखें और आपको 1 इंच तक ड्राई फील हो, तब आप थोड़ा सा पानी दे सकते हैं। कोकोपीट के आपको नर्सरी पे ब्लॉक मिलते हैं। एक 5 किलो का ब्लॉक आता है, आई थिंक 10 किलो का भी आता है, और एक 1 किलो का आता है। तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोकोपीट को। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसमें पानी डालते रहना होगा, यानी ब्लॉक आप एक टब में एक ब्लॉक डाल दें, अगर बड़ा वाला 5 किलो वाला है। तो फिर अगर 1 किलो वाला है तो आप छोटा बर्तन भी ले सकते हैं। तो जो 5 किलो वाला ब्लॉक है उसको आप एक टब में डालें और उसमें उसको पानी से भर दें टब को। फिर वो आप देखेंगे कि वो इतना ज़्यादा फूल जाएगा कोकोपीट के, वो डबल हो जाएगा। फिर आप उसको निकाल के आप उसका हाथों से उसका पाउडर बना के आप धूप में सुखा लें, और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बारी आती है पीट मॉस की। पीट मॉस ना बेसिकली स्पेगनम मॉस होती है, उसको फैक्ट्री प्रोसेस के ज़रिए ये पीट मॉस बनाया जाता है। तो जो पीट मॉस है वो आप काफ़ी बेनिफिशियल है आपके प्लांट्स के लिए, यानी आप उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन वो ये भी फर्टिलाइज़र नहीं है, ये सिर्फ एक पॉटिंग मिक्स मटेरियल है। ओके। तो जो पीट मॉस है उसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको भी ये बात ध्यान में रखनी होगी कि पीट मॉस का भी कोकोपीट जैसा ही हिसाब है, यानी वो कोकोपीट जितनी तो गीली नहीं रहती, लेकिन गीली रहती है, तो आपको चेक करना होगा। उसके बाद जो पीट मॉस है अगर आप उसको नर्सरी से लेके आते हैं तो वो सूखी होती है, ड्राई होती है, तो उसको आपने इस्तेमाल इस एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इस वक्त रखती नहीं होती। तो आपने क्या करना है, एक टब में पानी थोड़ा सा लेना है और उसके अंदर ये पीट मॉस डाल देनी है। फिर आपने उसको आटे की तरह ना गूंद लेना है। उसके बाद वो ज़रा ना मॉइस्ट सी हो जाएगी, और उसके अंदर एक उसका ना ब्लॉक सा बनना शुरू हो जाएगा, यानी आप उसको मुट्ठी में दबाएंगे ना तो वो अपनी शेप होल्ड करेगी। तो फिर आप उसको पाउडर बना के आप उसका हाथों से ही पॉट में भर के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो अपने अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखेगी और आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो। परलाइट।
अब जो ये परलाइट है वो असल में वॉल्केनो से निकलती है, जिसको भी एक और फैक्ट्री प्रोसेस के ज़रिए बनाया जाता है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया जाता है। अब जो ये परलाइट है ना, वो अपने अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती है, यानी कि वो अपने अंदर वाटर को बहुत देर तक होल्ड रख सकती है। अगर आप उस इसका एक पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो आप को पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पॉटिंग मिक्स के अंदर आप पीट मॉक्स डालेंगे, कोकोपीट डालेंगे, कंपोस्ट डालेंगे, या ये परलाइट अगर आप डालते हैं तो फिर आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये अपने अंदर पानी स्टोर कर लेती है और बाकी चीज़ें भी कर लेती हैं। लेकिन फिर जब अगर फ़र्ज़ करें कि आपके जो पौधा उसमें लगा हुआ है पॉटिंग मिक्स के अंदर, वो मिट्टी में से पानी ख़त्म हो गया है, यानी कोकोपीट या पीट मॉस वगैरह में से पानी ख़त्म हो गया है, तो वो परलाइट में से पानी जस्ट कर सकता है, अपनी जड़ें उसके परलाइट से खींच सकती हैं। तो परलाइट को आप मिट्टी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होती है और ज़्यादा दबाव से ये पिस जाती है। इससे छोटे से छोटे दाने में भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन इसको ज़्यादा मोटा रखा जाए ज़्यादा बेस्ट है। तो इसको आप मिट्टी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी भारी होती है, ये बहुत लाइट वेट होती है, पिस जाती है। आप इसको कोकोपीट, पीट मॉस, कंपोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारा आखिरी है अब पॉट्स। तो जो पॉट्स होते हैं बहुत टाइप्स के होते हैं। कुछ होते हैं मिट्टी के गमले, सीमेंट के, सिरामिक पॉट्स होते हैं, प्लास्टिक पॉट्स होते हैं। तो एक एक करके अब इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले है मिट्टी के गमले। अब मिट्टी के गमलों में भी मेनली दो टाइप्स होती हैं, पेशावरी गमले और गुजराती गमले। तो पहले हम गुजराती गमलों की बात करते हैं। गुजराती गमले सबसे बेस्ट होते हैं प्लांट्स के लिए, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एयरेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, वो अच्छी मिट्टी से बने होते हैं, तो आपकी प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और ये आपको मेनली कोई जो 12 इंच वाला गुजराती गमला है वो आपको 120 से 130 रुपये तक का मिल जाता है। तो अब आगे चलते हैं, पेशावरी गमलों के बारे में बात करते हैं। तो जो पेशावरी गमले होते हैं वो प्लांट्स के लिए इतने अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि उनके अंदर इरिगेशन सिस्टम बहुत कम होता है, थोड़ा होता है लेकिन कम होता है। तो वो आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं। आपको काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, यानी कि जो 12 इंच वाला ये पेशावरी गमला है वो आपको 60 से 70 रुपये या 75 रुपये तक का आपको आसानी से मिल जाता है। तो अब इसके बाद बात करते हैं सीमेंट के गमलों की। सीमेंट के गमले एक तो भारी बहुत होते हैं, और उसके बाद इनमें एयरेशन सिस्टम तो बिल्कुल ही नहीं होता। ये आपके इसमें लगे हुए अच्छे तो लगते हैं इसमें प्लांट्स, लेकिन इसके इनमें प्लांट्स की ग्रोथ बहुत स्लो स्लो होती है, क्योंकि इसके अंदर एयरेशन सिस्टम ना होने के बराबर होता है। और ये आपको आई थिंक ये भी महंगे मिलते हैं, आपको इतने सस्ते नहीं मिलते, 400-500 के मिलते हैं तकरीबन। इसके बाद बात करते हैं सिरामिक पॉट्स के बारे में। सिरामिक पॉट्स ये बहुत महंगे होते हैं। जो सिरामिक पॉट्स होते हैं वो असल में ना उन पे एक पानी पेंट किया जाता है या पानी चढ़ाया जाता है, जो बहुत शाइन करता है, ग्लॉसी सरफेस होता है उनका। उसमें भी आप पौधे लगा सकते हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं होती जितनी हम मिट्टी के गमलों में एक्सपेक्ट करते हैं। अब आखिरी हमारी टाइप रह गई प्लास्टिक के गमले। जो प्लास्टिक के गमले होते हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल वो ट्रेंड में चल रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्लास्टिक के गमले भी ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इस तरह के पिंक, और एक होते हैं नॉन फ्लेक्सिबल। सॉरी, पिंक नहीं, एक होते हैं नॉन फ्लेक्सिबल और एक होते हैं फ्लेक्सिबल। सबसे पहले नॉन फ्लेक्सिबल को देखते हैं। नॉन फ्लेक्सिबल का नुकसान ये है कि नॉन फ्लेक्सिबल में को आप ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक ही सीज़न फिर आपका धूप में निकालेगा, वरना वो फिर क्रैश होना शुरू हो जाएगा और वो टूट कर यानी वो ना क्रैश होना शुरू हो जाता है और फिर टूट जाता है। तो और इस प्लास्टिक के गमलों में अगर आप पौधे लगाना चाहते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि प्लास्टिक के गमलों में मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, तो क्योंकि एरेशन सिस्टम कम होता है, तो आपको पानी ध्यान से देना पड़ेगा। आप ज़्यादा पानी इनको नहीं दे सकते, यानी एक टाइम में आप दें पानी, और उसके बाद फिर आप वेट करेंगे जब तक मिट्टी अच्छी तरह, यानी कि 95% या 90% ड्राई ना हो जाए, तब तक आप इसको पानी ना दें। अब आखिरी हमारे रह गई प्लास्टिक के गमलों में जो फ्लेक्सिबल पॉट्स होते हैं, और ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। इनके अंदर एक तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके अंदर
एरेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता, हवा इन आउट सही तरीके से उसी दीवारों से नहीं हो सकती, नीचे से थोड़ी बहुत हो जाती है। क्योंकि ये प्लास्टिक होता है, इसके अंदर से एरेशन सिस्टम नहीं होता है, ना होने के बराबर होता है। तो ऐसे तो इसमें ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि अगर आप नीचे ज़्यादा सुराख होंगे तो फिर ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, लेकिन इस तरह की नहीं होगी जितनी हम मिट्टी के गमलों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो बेस्ट जो गमले हैं वो मिट्टी के गमले हैं, लेकिन अगर हम रूफ टॉप पे जैसे गार्डनिंग करते हैं तो ज़्यादा बोझ ना पड़े तो हम प्लास्टिक के गमले भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि हमारी जो वो रूफ है उसको उस पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, ज़्यादा भार ना पड़े, लाइट वेट होते हैं। तो हमारा ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.